हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधांशु स्वागत करता हूं आपका आशीष तिवारी यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक वीडियो लेक्चर सीरीज जो बेस आपके बीए प्रोग्राम के 5th सेमेस्टर की लोकप्रिय हिंदी साहित्य नाम की एक इम्पोर्टेंट किताब पर, जो कि आपकी जेनरिक इलेक्टिव यानी कि आपका जीई का सब्जेक्ट है। तो स्टूडेंट, अगर आप ड्यू, सोल, रेगुलर या किसी और यूनिवर्सिटी से सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो इस सीरीज आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाली है, क्योंकि इस सीरीज में हम हर चैप्टर को सिंपल भाषा में समझेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को ब्रेक डाउन करेंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, अगर आप ड्यू, सोल, रेगुलर, एनसी वेब एंड अदर किसी के भी सब्जेक्ट को समझना चाहते हैं आसानी से, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। एंड सोल से रिलेटेड डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सअप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपका स्वागत करता हूँ बीए प्रोग्राम के 5th सेमेस्टर की लोकप्रिय हिंदी साहित्य सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 2 के इस वीडियो लेक्चर में। इससे पहले की वीडियो में हमने यूनिट नंबर फर्स्ट का चैप्टर नंबर फर्स्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए थे, और आज की वीडियो में हम हमारा चैप्टर नंबर 2 लोकप्रिय साहित्य के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट, क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ किताबें या कहानियां हर किसी की जुबान पर क्यों होती है, चाहे वो चंद्रकांता जैसी रहस्य भरी कहानी हो या गोपाल राम गैमरी की जासूसी कहानियां। तो ये सब मिलकर बनाते हैं लोकप्रिय साहित्य का संसार। तो चलिए आज जानते हैं ये लोकप्रिय साहित्य आखिर है क्या। तो स्टूडेंट, चलिए इस चैप्टर की जो हम शुरुआत कर लेते हैं, वो हम सबसे पहले एक छोटी सी प्रस्तावना से, एक छोटे से परिचय से कर लेते हैं। तो प्रस्तावना में हम देखेंगे लोकप्रिय साहित्य वह साहित्य जो जनता के बड़े हिस्से द्वारा पढ़ा और पसंद किया जाता है। तो स्टूडेंट, लोकप्रिय साहित्य यानी कि एक ऐसा साहित्य है जिसे जनता का बड़ा हिस्सा पढ़े, पसंद करे और उसमें खुद को महसूस करे। तो इसका संबंध लोकप्रिय संस्कृति से गहराई से जुड़ा है। उद्देश्य है मनोरंजन, सरल भाषा, जनता की भावनाओं और रुचियों को व्यक्त करना। यह समाज के रुचि, अनुभव और जीवन शैली को दर्शाता है। तो स्टूडेंट, जो लोकप्रिय साहित्य है इसका मुख्य आधार या मुख्य उद्देश्य यही है कि यह जो जनता है उसका मनोरंजन करे, सरल भाषा में जो विचार है वो अपने व्यक्त करे और जनता की भावनाओं और रुचियों को इन लोकप्रिय साहित्यों में, इन लोकप्रिय संस्कृति में दिखाया जाए। तो स्टूडेंट, मान लीजिएगा आप बस में सफर कर रहे हैं और कोई व्यक्ति सुरेंद्र मोहन पाठक का उपन्यास पढ़ रहा है। वो उसमें डूबा हुआ है क्योंकि उसमें कहानी है, रोमांच है और भाषा भी उसकी सरल है। तो यही है लोकप्रिय साहित्य का जादू। और ये जो साहित्य है ये समाज की रुचियों, उसके अनुभवों और जो जीवन शैली है उसको प्रतिबिंबित करता है। यानी कि यह लोगों के दिलों से जुड़ा साहित्य है, न कि केवल आलोचकों के लिए लिखा गया है। तो ये तो हमारा एक छोटी सी प्रस्तावना हो गई। प्रस्तावना के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है लोकप्रिय साहित्य और उसका संक्षिप्त इतिहास। तो अब हम बात कर लेते हैं लोकप्रिय साहित्य क्या है और उसका इतिहास कैसे रहा है, किस तरीके से लोकप्रिय साहित्य की शुरुआत हुई है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे पाश्चात्य संदर्भ के बारे में। तो 17वीं से 18वीं शताब्दी में यूरोप में लोकप्रिय साहित्य का उदय। तो स्टूडेंट, जो लोकप्रिय साहित्य की शुरुआत है वो हमें 17वीं से 18वीं शताब्दी में यूरोप से देखने को मिल जाती है। विशेषकर रोमांटिक यात्राएं, साहसिक और रहस्य कथें, युद्ध और अपराध कथा ने लोकप्रियता पाई। तो स्टूडेंट, उस समय लोग रोमांचक यात्राएं, रहस्यमय कथाएं और साहसिक उपन्यास पढ़ना पसंद करने लगे थे। तो इसी कारण जो ये लोकप्रियता है ये उस लोकप्रियता को बढ़ती हुई दिखाते हैं। उपन्यास लोकप्रिय साहित्य का सबसे प्रमुख रूप बना। तो ये जो साहित्य थे इसमें जो उपन्यास है वो सबका फेवरेट बन गया, सब उसको पढ़ना पसंद करने लगे। उदाहरण के माध्यम से आप समझिए, जैसे कि डॉन क्विक्सोट हो गया जो कि 1605 में आया था। इसमें मानव कल्पना और भ्रम की कहानी होती थी। रॉबिन्सन क्रॉस हो गया जो कि 1719 में आया था। इसमें अकेलेपन और साहस की यात्रा को दिखाया गया है। इसी के साथ साथ शेक्सपियर के नाटक भी लोकप्रिय साहित्य का हिस्सा माने जाते हैं। तो जो शेक्सपियर के नाटक है उसमें आम जनता में बहुत लोकप्रिय माने जाते हैं वे, क्योंकि ये जो नाटक थे ये बहुत ही लोकप्रिय थे, आम जनता से रिलेटेड थे। तो इसलिए ही आम जनता में ये बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय हुए। तो रूस के लेखक टोल्स्टॉय, दोस्तोयेवस्की, पुश्किन आदि भी वैश्विक लोकप्रिय साहित्य में गिने जाते हैं। तो जिन सभी ने, जो लेखकों ने ये कहानियां लिखी, तो इन कहानियों ने इस साहित्य को महलों से जनता के घर तक पहुंचा दिया। तो स्टूडेंट, यही थे हमारे कुछ उदाहरण, यही था हमारा पाश्चात्य संदर्भ। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है भारतीय संदर्भ का। तो अब हम बात कर लेते हैं भारतीय संदर्भ में लोकप्रिय साहित्य के इतिहास के बारे में। तो भारत में लोकप्रिय साहित्य का आधार लोक साहित्य और कथा परंपरा रही।
तो स्टूडेंट जो भारत में लोकप्रिय साहित्य है उसकी जड़ें बहुत ही गहरी देखने को मिल जाती है। ये शुरू हमारी लोक कथाओं, रामायण महाभारत जैसी कथाओं से और लोकगीतों से, जो कि गांव की चौपालों और मेलों में सुनाई जाती थी और वे लोक जीवन से जुड़ी हुई होती थी। तो स्टूडेंट यही था हमारा भारतीय संदर्भ। तो भारतीय संदर्भ में हम सबसे पहले बात करेंगे आधुनिक काल में 19वीं शताब्दी के लगभग, जिसमें हमें सबसे पहले देखने को मिलता है देवकीनंदन खत्री, चंद्रकांता जासूसी और रोमांटिक उपन्यास। तो जो देवकीनंदन खत्री की चंद्रकांता और गोपाल राम गैमी की जो गुप्त कथा है उसने हिंदी को लोकप्रिय साहित्य का चेहरा दिया। गोपाल राम गैमरी की जासूसी कहानियां हमें देखने को मिलती है, तो इनसे हिंदी का लोकप्रिय साहित्य उभरा। तो स्टूडेंट 1888 में जब चंद्रकांता छपी तो लोग हिंदी पढ़ना सीखने लगे ताकि वे उपन्यास पढ़ सके, यानी कि जो लोकप्रिय साहित्य है उसने भाषा को भी लोकप्रिय बना दिया। 20वीं शताब्दी में सुरेंद्र मोहन पाठक, वेद प्रकाश शर्मा आदि के उपन्यास बहुत लोकप्रिय हुए। तो जो 20वीं शताब्दी आई उसमें सुरेंद्र मोहन पाठक और वेद प्रकाश जैसे जो लेखक है उन्होंने इसे और ज्यादा ऊंचाइयां दे दी, और इसलिए ही हिंदी लोकप्रिय साहित्य का मुख्य आधार मनोरंजन और सामाजिक मुद्दों को उठाना रहा। जैसे इसके हमारे गोपाल राम गैमरी की प्रसिद्ध जासूसी कहानियां या हमारे देवकीनंदन खत्री जी की चंद्रकांता जैसी कहानियों से हमें देखने को मिलते हैं। तो स्टूडेंट यही था हमारा भारतीय संदर्भ। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है वैश्वीकृत दुनिया और हिंदी का लोकप्रिय साहित्य। तो अब हम बात कर लेते हैं वैश्वीकरण और हिंदी के लोकप्रिय साहित्य के बारे में। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे हिंदी की वैश्वीकृत दुनिया का अर्थ। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो हिंदी भाषा है हमारी उसकी वैश्वीकृत दुनिया क्या है, आखिर उसका अर्थ क्या है। तो आज की दुनिया वैश्विक ग्लोबलाइज्ड है, इंटरनेट, टीवी, मोबाइल, सोशल मीडिया से जुड़ी हुई। तो स्टूडेंट आज की जो दुनिया है वो ग्लोबल है, उसमें इंटरनेट, मोबाइल, टीवी, सोशल मीडिया इनने सभी व्यक्तियों को एक दूसरे से जोड़कर रखा है। तो हिंदी अब केवल भारत तक सीमित नहीं है बल्कि विदेशी अमेरिका, यूरोप, खाड़ी देश में भी पढ़ी और बोली जाती है। तो अब हिंदी सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रही, यह हमारे जो विदेश हो गए उन विदेशों को तक भी हमारी हिंदी भाषा की जो पहुंच है वो बहुत ही ज्यादा हो चुकी है। यानी कि जब कोई हिंदी वेब सीरीज, हिंदी ऑडियो बुक या हिंदी वेब नॉवल पढ़ता है तो वह हिंदी के वैश्विक साहित्य का हिस्सा बन जाता है। तो वैश्विक हिंदी साहित्य का अर्थ है हिंदी भाषा और साहित्य का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसार, उसको ही हम हिंदी की वैश्वीकृत दुनिया कहते हैं। तो यही थे हमारी हिंदी की वैश्वीकृत दुनिया का अर्थ। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है वैश्विक दुनिया और हिंदी का लोकप्रिय साहित्य। तो अब हम बात कर लेते हैं वैश्विक दुनिया, वैश्वीकरण और हिंदी के लोकप्रिय साहित्य के बारे में। तो हिंदी का लोकप्रिय साहित्य अब केवल किताबों तक सीमित नहीं, ई बुक्स, वेब नॉवल, ऑडियो बुक, वेब सीरीज से जुड़ा। तो स्टूडेंट अब जो लोकप्रिय साहित्य है वो किताबों तक ही नहीं रहा, यह ई बुक्स, ऑडियो बुक्स, वेब सीरीज और सोशल मीडिया कहानियों में भी फैल चुका है। फिल्में और धारावाहिक हिंदी साहित्य को लोकप्रिय बना रहे हैं। उदाहरण के लिए जैसे आप देख सकते हैं प्रेमचंद की कहानियों पर आधारित टीवी सीरीज हो गई, तो प्रेमचंद की कहानियों पर कुछ टीवी सीरियल देखने को हमें मिल जाते हैं। सुरेंद्र मोहन पाठक की कहानियां आज भी ऑनलाइन फॉर्मेट में लोकप्रिय है। तो जो सुरेंद्र मोहन पाठक जी का उपन्यास है भी उनका हमें डिजिटल वर्जन देखने को मिल जाता है। वैश्वीकरण ने हिंदी साहित्य को नए पाठक दिए और हिंदी की पहुंच बढ़ाई। तो इंस्टाग्राम पर छोटे कहानी पेज जो लोगों तक पहुंचते हैं, तो वैश्वीकरण ने हिंदी को नए पाठक दिए और उनकी जो पहुंच है उसको विश्व स्तर तक पहुंचाया। तो स्टूडेंट यही थे हमारे कुछ उदाहरण, यही था हमारा वैश्विक दुनिया और हिंदी का लोकप्रिय साहित्य। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है लोकप्रिय साहित्य का विधागत वैशिष्ट्य। तो अब हम बात कर लेते हैं लोकप्रिय साहित्य के विधागत या उसकी प्रमुख विधाओं के बारे में। तो स्टूडेंट लोकप्रिय साहित्य कई विधाओं में लिखा जाता है और हर रूप अपनी अपनी अलग अलग पहचान रखता है। तो चलिए एक एक करके सबको पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा आता है कविता। तो कविता सबसे पुराना और सरल साहित्यिक रूप है। लोकप्रिय कविता सरल भाषा, भावनाओं की सीधी अभिव्यक्ति। तो स्टूडेंट जो कविता है वो हमें सबसे पुराना और सरल साहित्यिक रूप देखने को मिल जाता है। तो लोकप्रिय कविता वो होती है जो कि सीधे सरल भाषा में लोगों की भावनाओं को छू जाए, उसको ही हम लोकप्रिय कविता कहते हैं। उदाहरण के लिए आप जैसे कि देख सकते हैं राष्ट्रभक्ति की कविताएं हो गई जो कि हमारे रामधारी सिंह दिनकर, सोहनलाल द्विवेदी जैसे जो हमारे लेखक है उन सभी ने हमारे राष्ट्रभक्ति की कविताएं लिखी। मनोरंजन और प्रेरणा देने वाली कविताएं हो गई जैसे कि गोपाल दास नीरज जी ने, कुछ ये ऐसे लेखक है जिन्होंने मनोरंजन और प्रेरणा देने वाली कविताएं लिखी। तो स्टूडेंट जैसे कि आप नीरज की पंक्तियां देख सकते हैं, फूलों के रंग से दिल की कलम से, सुनने वाला हर कोई उनसे जुड़ जाता है, और यही है लोकप्रिय साहित्य की एक ताकत।
तो स्टूडेंट यही थे हमारे कुछ उदाहरण, यही थी हमारी एक कविता। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है कहानी को लेकर। तो अब हम बात कर लेते हैं कहानी की स्टोरी के बारे में। तो कहानी लोकप्रिय साहित्य की सबसे प्रभावी विधा है। यह जीवन की छोटी छोटी घटनाओं को रोचक ढंग से प्रस्तुत करती है। तो स्टूडेंट जो कहानी है वो साहित्य की सबसे लोकप्रिय या सबसे फेमस विधा मानी जाती है, क्योंकि इसमें छोटी छोटी घटनाओं को बहुत ही रोचक ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। और जो कहानी के जो एक तरीके से आप जनक कह सकते हैं, वो हिंदी में प्रेमचंद को कहा जाता है, क्योंकि प्रेमचंद की कहानियां बहुत ही लोकप्रिय रही है। जैसे कि पुस की रात हो गई, कफन हो गई, ये सभी प्रेमचंद की कहानियां हैं जो कि बहुत ही लोकप्रिय हुई। तो आज की कहानियों में रोमांस, रहस्य, अपराध और सामाजिक यथार्थ मिलते हैं। तो कहानी लोगों को हंसाती भी है, रुलाती भी है, और यही उसकी लोकप्रियता का एक कारण भी है। तो यही था हमारा छोटी सी कहानी। कहानी के बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है वो हमारा आता है उपन्यास। तो अब हम बात कर लेते हैं उपन्यास के बारे में, नोवेल के बारे में। तो उपन्यास में हम देखें तो उपन्यास लोकप्रिय साहित्य का सबसे मजबूत रूप है। तो जो उपन्यास है इसको हम लोकप्रिय साहित्य का सबसे मजबूत रूप इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो है ये समाज का एक गहरा चित्रण करता है। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं हिंदी के लोकप्रिय उपन्यास हो गए, जैसे कि देवकीनंदन खत्री जी ने चंद्रकांता लिखा जो कि रहस्य और रोमांस से जुड़ा हुआ है। गोपाल राम गैमी जी ने जासूसी उपन्यास लिखे जिसमें जासूसी की कहानियां हैं। सुरेंद्र मोहन पाठक ने थ्रिलर उपन्यास लिखा, और वेद प्रकाश शर्मा ने रोमांटिक और रहस्य उपन्यास लिखा। विषय थे इसमें प्रेम, रहस्य, अपराध, थ्रिलर, सामाजिक मुद्दे। तो इन उपन्यासों में हमें ये सभी विषय देखने को मिल जाते हैं जो कि सब कुछ है, तो जो पाठक को पन्ने पलटने पर मजबूर कर देता है। तो स्टूडेंट यही था हमारा उपन्यास। उपन्यास के बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है वो हमारा आता है नाटक। नाटक में अगर हम देखें तो हमारा जो सबसे पहले नाम आता है वो आता है हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। तो जो नाटक है वो भी बहुत ही लोकप्रिय साहित्य की विधा है जो कि सीधे जनता से जुड़ती है। तो यह जनता से सीधा जुड़ता है क्योंकि मंचन होता है। हिंदी में भारतेंदु हरिश्चंद्र और बाद में अनेक लोक नाट्य परंपराएं लोकप्रिय हुई। तो स्टूडेंट आप एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं, जैसे कि जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी है उन्होंने हिंदी नाट्य परंपरा को लोकप्रिय बनाया, और आज टीवी सीरियल और वेब सीरीज नाटक का आधुनिक रूप है। तो आज के समय में जो हम टीवी सीरियल देखते हैं या कोई भी वेब सीरीज देखते हैं वे उसी नाट्य परंपरा के एक आधुनिक रूप है। यानी कि पहले जो कहानियां मंच पर बोली जाती थी आज वे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर करोड़ों लोगों तक पहुंचती है। तो स्टूडेंट यही था हमारा नाटक। नाटक के बाद जो हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे चैप्टर का एक छोटा सा निष्कर्ष आता है, एक कॉन्क्लूजन आता है। कॉन्क्लूजन में हम देखेंगे तो लोकप्रिय साहित्य जनता की रुचि और मनोरंजन का साहित्य है। यह समाज की सोच, भावना और जीवन शैली को दर्शाता है। तो स्टूडेंट जो लोकप्रिय साहित्य है वो एक जनता का साहित्य है जिसमें कि लोगों की भावनाएं, उसके सपने और उसके जो अनुभव है वे हमें देखने को मिल जाते हैं। तो इतिहास से लेकर आज तक यह निरंतर बदलता और आधुनिक होता गया है। तो यह सिर्फ मनोरंजन ही नहीं है बल्कि समाज का दस्तावेज भी है। तो इतिहास से लेकर आज तक यह हमें परिवर्तनशील देखने को मिल रहा है, कभी कविता के रूप में, कभी उपन्यास के रूप में या कभी नाटक के रूप में। तो वैश्वीकरण और तकनीकी प्रगति ने इसे और व्यापक बनाया। तो जो तकनीकी विकास और वैश्वीकरण है उसने इसे और ज्यादा इसका जो विस्तार है वो कर दिया। तो अब जो लोकप्रिय साहित्य है वो हर मोबाइल स्क्रीन, हर घर और हर दिल में बस गया है। तो कविता, कहानी, उपन्यास और नाटक चारों विधि लोकप्रिय साहित्य के प्रमुख रूप है। तो स्टूडेंट यही है लोकप्रिय साहित्य की असली ताकत, जो हमें जोड़ता है, सोचने पर मजबूर करता है और हर दौर में समाज की कहानी कहता रहता है। तो स्टूडेंट यही था हमारा ओवरऑल पूरे चैप्टर का एक छोटा सा निष्कर्ष। तो यही था हमारा चैप्टर नंबर 2 जो कि मैंने आपको बता दिया है। तो अगर किसी भी स्टूडेंट को ये पीडीएफ या नोट्स चाहिए होंगे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर आपको ये पीडीएफ या नोट्स मिल जाएंगे। एंड अगर किसी भी स्टूडेंट का किसी भी तरह का कोई भी डाउट या किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी होती है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में या हमारे इंस्टा पेज को फॉलो करके भी पूछ सकते हैं। डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सएप पर चैनल फॉलो कर लीजिएगा। और अगर आपको ये लेक्चर उपयोगी लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले अध्याय के लिए तैयार रहिएगा जो कि हमारा रहने वाला है चैप्टर नंबर 3, जिसमें हम बात करेंगे लोकप्रिय कविता के बारे में। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।